नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और आज हमारे साथ आनंद भारती जी हैं जो वर्धा में मीडिया और सिनेमा पढ़ाते हैं। आज उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। पिछले 10 सालों में खास करके महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में सिनेमा के अध्ययन अध्यापन पर जोर दिया जा रहा है। सिनेमा एक प्रमुख विषय के तौर पर विकसित हुआ है। आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं और क्या क्या कर रहे हैं आजकल। सिनेमा की पढ़ाई होना ही अपने आप में बड़ी बात है। जहाँ सिनेमा को लेकर के बाकी लोगों की पॉलिटिकल नेताओं की धारणा अलग है, लेकिन विश्वविद्यालय में एक मान तो बढ़ा है सिनेमा के बारे में। लेकिन विश्वविद्यालय को पता है कि सिनेमा पढ़ाने का मतलब होता है सिनेमा और संस्कार पढ़ाएंगे, सिनेमा और समाज पढ़ाएंगे हम, सिनेमा और मनोरंजन है, सिनेमा और बाकी दुनिया है, सिनेमा है, हिंदुस्तानी सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब इसमें शामिल है। तो सिनेमा जितना दिमाग का विस्तार करता है, जितनी बुद्धि का विस्तार करता है, उतना शायद ही कोई कुछ करता हो। साहित्य को यहाँ आने में भी समय लग रहा है। सिनेमा उसके वजह में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है अभी। और जो सिनेमा थिएटर में जो भीड़ होती है वो बताती है कि समाज का की चॉइस, समाज की पसंद क्या है आखिर। तो इसलिए विश्वविद्यालय में सिनेमा पढ़ाना भी उनकी मजबूरी भी हो सकती है, मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है उसकी। हिंदी सिनेमा में और हिंदी समाज में कोई बहुत नज़दीकी संबंध नहीं रहा कभी, और कहीं ना कहीं एक वितृष्णा सी रही हिंदी समाज में सिनेमा को लेकर के। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं? नहीं, सिनेमा और समाज के बारे में वितृष्णा तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी है। सिनेमा के बिना समाज नहीं आगे जा सकता है, और समाज के बिना सिनेमा भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन दोनों के बीच जो संबंध है वो लव और जो प्यार और घृणा का संबंध है। दोनों साथ छूटेंगे भी नहीं, साथ रहेंगे भी नहीं, यही संबंध है। लेकिन दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं, और दोनों को इससे फ़ायदा भी है काफ़ी। तो जैसे अपने यहाँ जैसे कोई कहता है कि हम सिनेमा में जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में लोगों की, परिवार की, गांव समाज की धारणा बदल जाती है कि ये तो बिगड़ गया है लौंडा। मुझे लगता है कि सिनेमा के अध्ययन में भी ये प्रवृत्ति काम करती रही है। अगर आप राजनीति पर लिखते हैं, अगर आप कला और संस्कृति पर लिखते हैं, तो आपका सम्मान दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप फिल्म अध्यापन में जुटते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत निकृष्ट काम है या किसी और योग्य नहीं है, इसलिए सिनेमा के अध्ययन में आ गया है। आपकी क्या राय है? नहीं, पहले से स्थिति काफ़ी बदली है। सिनेमा पहले थोड़ा इग्नोर करते थे हम इसको, लेकिन अब इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं कोई। और सिनेमा एक सम्मोहन का सब्जेक्ट तो है ही, आकर्षण तो है इसमें। पहले सिनेमा जैसे पहले डिजिटल फॉर्म नहीं था हमारे पास, तो हम सिनेमा में जैसे हम लोग पहले इंटरव्यू किसी का करते थे, और हम कहते थे कि इंटरव्यू करके आए अमुक आदमी का, राज बब्बर का, या किसी रवीना टंडन का, या जूही चावला का। लोग तो झूठ बोल रहे हो, तुमसे मुलाकात कहाँ होगी उसकी। तो विश्वास नहीं करता था। लेकिन सिनेमा उनके लिए तब आकर्षण था। जो जूही चावला से या माधुरी दीक्षित से बात करके आए, उनके बारे में सब पूछना, उनकी उत्सुकता उतनी ही रहती है, कैसी हैं वो, क्या करती हैं, कैसे हंसती है, कैसे बोलती हैं, जैसे पर्दे पर दिखाई देती है वैसे ही है क्या वो, उनको समझाना पड़ता था। लेकिन एक भरोसा नहीं होता था कि वाकई मैंने इंटरव्यू किया होगा उसका। लेकिन जब डिजिटल कैमरा वाला मामला हो गया, भैया हम अपना फ़ोटो शेयर करने लगे उसके साथ, एक्टर के साथ, तब लगा लोगों कि नहीं वाकई में ऐसा होता तो है ही। तो सिनेमा के प्रति आकर्षण तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा ये। भले लोग अपने को शो करने के, दिखाने के लिए वो इग्नोर करते हैं कि नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है, सिनेमा देखने को मतलब नहीं हुआ है, लेकिन है, उनका संबंध है। वो छुप के नहीं, सिनेमा की पत्रिकाएँ लोग छुप के नहीं पढ़ते थे, बाकी पत्रिकाएँ छुप के पढ़ते थे वो, लेकिन सिनेमा की पत्रिकाएँ खुल के पढ़ते थे वो। आज से नहीं, मैं आज से 30-35 साल से देख रहा हूँ कि तब भी सिनेमा की पत्रिकाएँ पढ़ी जाती थी, और आज तो वैसी पत्रिकाएँ है नहीं। सिनेमा का आकर्षण तो है सबके लिए। आज से नहीं, 100 साल से, मतलब 40 साल तो मैं ही देख रहा हूँ, 45 साल से 50 साल से मैं ही देख रहा हूँ कि जब मैं गांव में रहता था, गांव में भी तब भी सिनेमा का आकर्षण था। मेरे पिताजी में भी था, मेरे चाचा जी में भी था, मेरे के अंदर भी था। तो आकर्षण कभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ऊपरी तौर पर लोग दिखाने सिनेमा को ज़रा सा दूसरे दोयम दर्जे का समझते हैं, लेकिन वो देखते सब हैं सिनेमा, वो भी सिनेमा देखते हैं।
लेकिन दोयम दर्जे का समझते हैं उसको, आज भी बहुत लोग समझते हैं इसको, लेकिन जैसा ऐसा है नहीं। सिनेमा की इज्जत बढ़ी है काफ़ी। और तो क्या विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में सिनेमा का पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है, और पाठ सामग्रियों में कितनी सामग्रियां हैं? सिनेमा जो सब्जेक्ट बना वो हर तरह के सब्जेक्ट बने। सिनेमा और संस्कृति, जैसे मैंने बताया कि सिनेमा और समाज बना है, सिनेमा और दुनिया बन रहा है सब्जेक्ट उसका, कि सिनेमा के माध्यम से हम दुनिया को देखना चाहते हैं, सिनेमा के माध्यम से समाज और संस्कृति को भी देखना चाहते हैं, समाज और मनुष्यता को भी देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। और सिनेमा में वैसे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन सिनेमा में वैसे सब्जेक्ट भरमार है वैसे सब्जेक्ट की, तो लोग देखना भी चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अब किताबें पढ़ के उतना समय क्यों बर्बाद करेंगे, 3 घंटे 2.5 घंटे सिनेमा देख लेते हैं, एक पूरा समाज दिखाई पड़ता है मुझे, या एक पूरा कल्चर दिखाई पड़ता है मुझे, या किसी युद्ध पर कोई फिल्म बन रही है, किसी जाति तौर पर ही फिल्म बन रही है, समाज के किसी कुटीर पर बन रही है फिल्म, तो लोग कहते हैं क्यों पढ़ेंगे उतना, हम देख लेते हैं जाकर के वहाँ। तो सिनेमा का व्यापक असर पड़ता है, ये विश्वविद्यालय ने महसूस किया है। और इसलिए यही कारण है कि हिंदुस्तान के लगभग सारे विश्वविद्यालयों में मुझे लगता है कि सिनेमा का सब्जेक्ट बन गया है। और सिनेमा इसलिए किताबों की भीड़ हो रही है, वहाँ किताबें भी आ रही हैं। और हम लोग भी जैसे कहते हैं बच्चों को अमुक अमुक किताबें पढ़ा कीजिए आप, सिनेमा का पूरा इतिहास हो, सिनेमा का समाज हो, या जितनी चीज़ें बढ़ रही हैं अभी, तो इसमें कोई विमर्श नहीं है। सिनेमा में कोई फलना विमर्श, फलना दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ऐसा कोई विमर्श नहीं है। लेकिन सिनेमा अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, और विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब मन से पढ़ रहे हैं, वो समझना भी चाह रहे हैं उनको, और किताबें मिल रही हैं उनको। लेकिन जितनी किताबें हिंदी में होनी चाहिए थी, वो हिंदी में उतनी किताबें नहीं हैं। और हिंदी किताबों में, सिनेमा में भले फ़र्क ना दिखाई पड़े हमें, दलित समाज और स्त्री पुरुष का सब जाना पड़े, लेकिन किताबों में दिखाई पड़ जाता है वो, तो वो थोड़ा नुकसान कर रहा है मुझे वो। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? लेखक की अपनी कुछ सैद्धांतिक प्रतिबद्धता रही होगी शायद, उसी नज़रिए से उस चीज़ों को देखना चाहते हैं वो, जबकि सिनेमा वैसा दिखता नहीं है। हो सकता है दिखता हो, मुझे उतना बहुत ज़्यादा नहीं पता इस मामले में, हालांकि मैं फिल्में देखता रहा हूँ, मैं उस नज़रिए से कभी देखा नहीं। लेकिन लेखक जब लिख रहा होता है, जैसे मैं कहूँ दलित के मामले में, सिनेमा में दलित, सिनेमा में मुसलमान, सिनेमा में समाज, सिनेमा में पिछड़ी जाति, सिनेमा में ये फलना, ये जो विभाजन लिखने वाले विभाजन कर रहे हैं सिनेमा में, मुझे आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा विभाजन हो भी रहा होगा कहीं। खैर आप तो क्रिटिक हैं बहुत बड़े, विभाजन हो रहा होगा, लेकिन आम पाठक को या आम दर्शकों को नहीं पता चलता है कि सिनेमा हमें बांट रहा है, लेकिन इस किताबें हमें बांट रही है विमर्श के नाम पर। लेकिन किताबें पढ़ना ज़रूरी है, उन चीज़ों को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। और हम लोग कहते भी हैं लोग बच्चों को, आप पढ़िए किताब, उन वैसी किताबें। भारत में सिनेमा पढ़ाने की एक और समस्या जो चुनौती होगी, शायद आप लोगों को भी बाद में स्वीकार करनी पड़ेगी, कि भारत जितना बहुसंस्कृति का देश है, विविध संस्कृति का देश है, वैसे ही भारत विविध भाषाओं के सिनेमा का भी देश है। कम से कम 6 भाषाएं तो ऐसी हैं ही जहाँ का सिनेमा काफ़ी विकसित है। तो अगर किसी विश्वविद्यालय में सिनेमा पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वह भी राजनीति और दूसरे सामाजिक विषयों की तरह सिर्फ उत्तर भारत तक केंद्रित रहेगा, सिर्फ हिंदी समाज तक केंद्रित रहेगा? यहाँ हम कह लें कि क्या हिंदी सिनेमा तक ही केंद्रित रहेगा, या उसका विस्तार दूसरी भाषाओं, दूसरे क्षेत्रों में भी होगा? नहीं, जैसे हम लोग भाषाई पत्रकारिता भी सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। भाषाई पत्रकारिता मतलब हिंदी तो कर ही रहे हैं, अंग्रेजी भी हम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पत्रकारिता कैसी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम पत्रकारिता कैसी हो रही है। चूँकि पत्रकारिता पढ़ने वाले छात्रों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस भाषा में कैसी पत्रकारिता हो रही है, किस भाषा में पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ, उसको विकास करने वाले कौन लोग थे, कितने सालों से वहाँ इस तरह की पत्रकारिता चल रही है। वैसे ही सिनेमा के मामले में भी हो रहा है। सिनेमा में भी हम पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे या पढ़ाए जा रहे हैं कि मराठी सिनेमा कैसी है, सिनेमा कैसा है, या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सिनेमा कैसा है, हिंदी सिनेमा, बांग्ला सिनेमा कितना रिच रहा है। इस मामले में कहते हैं हिंदी के साथ साथ हम लोग खास करके मराठी के बारे में, साउथ की जितना चारों हैं, चारों के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ाएंगे भी आगे, ताकि बच्चों को मालूम हो सके कि एक हिंदुस्तानी सिनेमा कैसा होता है। वो देखिए आप, हिंदी सिनेमा नहीं या मराठी सिनेमा, बांग्ला सिनेमा नहीं, एक हिंदुस्तानी सिनेमा कैसा होता है। हिंदुस्तानी सिनेमा होता है कि सारे सिनेमा, सारी भाषाओं की फिल्में कैसी बन रही है, कैसा इसका रिस्पॉन्स है, कैसा मार्केटिंग है उसका, कैसे दर्शक हैं उसके। अब देखिए साउथ में नॉर्थ में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। साउथ के किसी स्टार की मृत्यु होती है तो लोग तुलना करने लगते हैं
कि साउथ के स्टार के क्या क्या कर रहे हैं समाज सेवा और हिंदी के सिनेमा के स्टार क्या करते हैं, ये तुलना भी होने लगी है अब। क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था साउथ में लोगों ने क्या, रजनीकांत ने क्या किया था पहले, या किसी बाकी स्टार ने, कमल हासन ने क्या किया था, क्या करते हैं अपने समाज में बैठ कर के। वो सिनेमा के माध्यम से वो पढ़ा भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं हम कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं और हम हिंदी में भी कैसे कर रहे हैं लोग। अभी आप एक अध्यापक हैं और सिनेमा और मीडिया के अध्यापन से जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शकों में कुछ लेखक और पत्रकार भी हैं फिल्म से संबंधित। हम जानना चाहेंगे कि आप उनसे क्या आग्रह करेंगे, किस तरह की किताबों की मांग करेंगे, ताकि अगर वो सोच रहे हो कि कुछ लिखा जाए विश्वविद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए, तो वो लिखें इस विषय पर, इन विषयों की खोज करें। सिनेमा की समीक्षा तो हम करेंगे, सिनेमा फिल्म की समीक्षा नहीं, हम सिनेमा की समीक्षा की बात कर रहे हैं। फिल्मों की समीक्षा तो आज फिल्म देखेंगे हम समीक्षा कर देंगे इसको, लेकिन जब सिनेमा की समीक्षा की बात करते हैं तो टोटलिटी में बात करेंगे कि कैसा सिनेमा बन रहा है, सिनेमा से हमारे समाज को क्या मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर किताबें भी लिखी जाए, अगर जैसे काबुलीवाला ने बहुत बड़ा कमाल किया उस समय में, गर्म हवा ने बहुत कमाल किया उसमें, वो सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट के बारे में अगर हम किताब लिखें कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में बनी है और उसका कितना असर पड़ा, व्यापक असर पड़ा है नहीं पड़ा, और आज भी कितनी ज़रूरत है गर्म हवा जैसी फिल्मों की, आज भी कितनी ज़रूरत है, या काबुलीवाला जैसी फिल्मों की ज़रूरत जितनी है आज ज़्यादा है उस समय के मुकाबले। तो अगर वैसे सब्जेक्ट को उठा लें हम, समाज, इसमें समाज झांके, समाज दिखाई पड़े हमारा संस्कृति, हमारी जिसको संस्कृति की बार बार दुहाई दे रहे हैं हम लोग, संस्कृति कहाँ, हम संस्कृति है सिनेमा में, लेकिन हम हमें देखते नहीं हैं, हम सिर्फ मनोरंजन देखते हैं। तो हमें संस्कृति को देखने की आदत भी डालनी पड़ेगी और लेखकों को भी उस हिसाब से किताबें लिखनी पड़ेगी ताकि छात्रों को उसका फ़ायदा अच्छा से अच्छा मिले और समझ सकें। बस जैसे समाज के बारे में जबरीमल पारक जैसे लोग हैं जो कुछ लोग लिख रहे हैं अच्छा, लेकिन उनको पढ़ने वाले कहाँ हैं लोग, उनके बच्चों को पता ही नहीं है जबरीमल पारक कोई बहुत बड़ा लेखक हैं। आप तो हैं मीडिया में, आप चैनल पे आते हैं, सब जगह आते हैं, आपके बारे में मालूम हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब बैठे बैठे बहुत कुछ लिख रहे हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं है, वो मुझे बताना पड़ता है। बच्चे पूछते हैं ये कौन है, या विष्णु खरे जैसे लोगों के बारे में पूछता हूँ तो आज के बच्चों को विष्णु खरे मालूम ही नहीं है कौन है विष्णु खरे। तो ये लेखकों का ही काम है कि अपने ही लेखक के बारे में, पुराने लेखकों के बारे में, उनके बारे में चर्चा करें। जब हम कहते हैं कि हाँ प्रेमचंद भी कहानी लिखने आए थे, या बहुत सारे लोग आए, रेणु जी आए लिखने के लिए, बहुत सारे लोग लिखने के लिए आए, तो वो लोग हैरान हैं कितने बड़े बड़े लेखक फिल्में लिखने आए थे यहाँ। तो उनका नाम लेने के साथ ही फिल्मों की इज्जत बढ़ जाती है, उनकी इज्जत नहीं बढ़ती, फिल्मों की इज्जत बढ़ती कि हमारे सिनेमा में ऐसे लोग भी लिखने आए लेकिन सिनेमा में उनका बना नहीं कुछ, या उस मूड का नहीं थे वो यहाँ की फिल्म में इस तरह से बैठ के लिख सकें हम, या वैसे डायलॉग लिख सकें, ऐसे कर सकें, वो लौट गए जा करके यहाँ। लेकिन आज ज़रूरत तो है उनकी हमारे लिए। मुझे लगता है फिल्मों पर लेखन जो है जो 4 तरीके का होता है, मालूम नहीं आप कितना सहमत होंगे इससे। एक तो है अखबारी लेखन, जो अखबारों की ज़रूरतों के हिसाब से लिखा जाता है, जिसमें गॉसिप और तमाम चीज़ें होती हैं। एक है दरबारी लेखन, दरबार मतलब जो फिल्म स्टार के बारे में उनकी हितों की रक्षा के हिसाब से लिखा जाता है, वो दरबारी लेखन हो गया। एक सरकारी लेखन है जो सरकार चाहती है कि इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए, और एक सरोकारी लेखन है जो बहुत ही अलग किस्म का होता है और जो कम है। विश्वविद्यालयों के लिए किस तरीके के लेखन की ज़्यादा ज़रूरत है? सरकारी लेखन चाहिए वहाँ, और वैसी चीज़ें पढ़ाई भी जा रही है वहाँ। मतलब दरबारी लेखन वगैरह की तुम्हारी चर्चा ही नहीं होती कभी, हम लोग चर्चा भी नहीं करते हैं कभी। बाकी गॉसिप के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं बच्चे, वो जानते हैं उसको, और वो सवाल भी करते हैं बच्चे कि क्या ऐसा होता है, कि ये जो छपा ऐसा होता है क्या। तब किस किस का जवाब दें, जो खुद नहीं जानते हैं हम उसके जवाब भी नहीं दे सकते हैं कुछ भी। तो गॉसिप की जो प्राथमिकता इस समय है अखबारों में बहुत ज़्यादा है, जो पूरे टेस्ट को बदल दिया है, सिनेमा के टेस्ट को, दर्शकों के टेस्ट को बदल दिया है। वो दर्शक भी वही चाहते हैं। गॉसिप क्या है, वो आइटम सॉन्ग है, ये पर्दे पर है, वहाँ लिखित में है, अखबार पढ़ने पर है वो। तो उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है अभी इस समय, लेकिन वो चीज़ें बचेंगी नहीं बचेंगी, ये सब चलेंगी, क्योंकि हर आदमी, हर तरह के दर्शक हैं हमारे बीच में। मनोरंजन है, जैसे मैं देखता हूँ कि नॉर्थ भारत से, उत्तर भारत से जो लोग मुंबई में आके रह रहे हैं, उनको चाहिए हल्की फुल्की फिल्में चाहिए, जो थक के आते हैं दिन भर, वो काम से, कोई रिक्शा चला करके, कोई ठेला कोई चला कर, कोई सब्जी बेच के आते हैं, वो लगता है दिन भर काम किया। परिवार उनका, बहुत सारे लोगों का परिवार यहाँ है ही नहीं, तो भूख को मिटाने के लिए वो सिनेमा देखते हैं। और सिनेमा किस तरह देखते हैं, उसी तरह का सिनेमा देखते हैं जो उनको पूरा मनोरंजन भी करे और थोड़ा वो थकान भी दूर करे वो।
तो हिंदी सिनेमा भी अगर ऐसा कुछ सिनेमा बने, पुअर सिनेमा नहीं, अच्छा सिनेमा जो उनकी थकान को मिटा सके, तो उसकी भी ज़रूरत है हमारे लिए आज। मुझे अपने अनुभव में एक व्यवहारिक दिक्कत लगती है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इनका अंग्रेज़ी प्रेम थोड़ा ज़्यादा है। हिंदी मेरी जान पहचान जैसे बहुत सारे कलाकारों से है, जब भी मैंने उनकी आत्मकथा या जीवनी या इस प्रकार के किसी गंभीर इंटरव्यू की बात की, तो अधिकांश या तो बिदक जाते हैं या फिर सहयोग नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी में बात करके या हिंदी के लिए बात करके कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर कलाकार चाहते हैं कि उनकी जीवनी या उनकी आत्मकथा अंग्रेजी में आए, फिर बाद में भले ही वो हिंदी में छप जाए, अनुदित हो जाए। तो ये एक व्यवहारिक समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों को या सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उन्हें अनुदान देना होगा। उन्हें कलाकारों से भी बात करनी होगी और उन पर लिखने वालों से भी बात करनी होगी और एक मोटी रकम देनी होगी कि कलाकार अगर 10 दिन का समय दे रहा है तो 10 दिन के बदले में उसको कंपनसेट किया जाए थोड़ा सा, और लेखक को भी ऐसे पैसे मिले, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन लेखन सामने आएगा। क्या विश्वविद्यालयों के पास ऐसी कोई प्लानिंग है? विश्वविद्यालय के पास प्लानिंग है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है अभी, लेकिन मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ पढ़ाना है। हाँ, ये तो यूजीसी का काम है। यूजीसी का काम है वो। हाँ। यूजीसी चाहे तो ऐसा कर सकता है वो, लेकिन जहाँ तक लिखने का सवाल है, वो लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें तो हर कोई चाह ही रहा है। हाँ, लेकिन ये तो आप भी स्वीकार करेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार और टेक्नीशियन हिंदी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हिंदी को, जैसे हम लोग भी घूमते थे मार्केट में, तो हम लोग इसमें रिपोर्टिंग के दौरान कहते थे कि ये अंग्रेजी वाले को अलग से सम्मान दिया जाता था, और हम लोग कहते थे कि ये वर्नाकुलर, कोई सब कहते हैं ना, वर्नाकुलर है ये सब, मतलब दोयम दर्जे वाले लोग हैं ये सब। हिंदी, मराठी, गुजराती या बाकी भाषा, बंगला, हम लोग को अलग से हमारा सम्मान उतना नहीं होता था। 50% होता था, उनका 100% होता था अंग्रेजी वाले का। इसलिए हिंदी में लिखने वाले भी उस तरह के नहीं आए सामने में। जो भी आए वो अंग्रेजी में आए। अंग्रेजी में अगर टुच्चापन भी लिख रहा है वो, तो उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। हम अगर बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं तो हम दोयम दर्जे के लोग हैं ये जो, जबकि कमाई खा रहे हैं हिंदी सिनेमा से वो, लेकिन मरते मिटते हैं अंग्रेजी सिनेमा पर वो। और उनको रोमन में स्क्रिप्ट भी चाहिए, अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी स्क्रिप्ट चाहिए उनको, हिंदी में स्क्रिप्ट उनको समझ में नहीं आता। मुझे अच्छी तरह याद है कि बी.आर. चोपड़ा जी के यहाँ मैं आपके साथ ही गया था, उनका फिल्म समारोह होता था। दिलीप साहब ने उसमें कहा था ये क्या बात है, रोमन में क्यों स्क्रिप्ट पढ़ते हैं लोग, जबकि हिंदी में बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, और जो उनके बारे में कहा जाता था कि वो उर्दू में लिखवाते थे स्क्रिप्ट, जो उनकी अपनी भाषा जुबान थी, भाषा टाइप की। लेकिन आज एक फैशन भी चल पड़ा है कि हमारे हिंदी बेट के लोग भी आ रहे हैं ना, वो भी रोमन में ही चाहते हैं कि रोमन में स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, क्योंकि हिंदी उनके लिए आसान है। हिंदी समझ सकते हैं, हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं, और हिंदी पढ़ने के साथ ही आपके उच्चारण के साथ साथ आपका हाव भाव बदलता है। और रोमन में आपको समझने में वक्त लगता है कि रोमन क्या लिखा है इसमें, तो आपके चेहरे पर जो हाव भाव आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है वो। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का पूरा रवैया हिंदी के मामले में दोहरापन रहा है। ये हिंदी को कमाते हैं हिंदी से, हिंदी की स्क्रिप्ट चाहिए, हिंदी की कहानी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, हिंदी से सब कुछ चाहिए, लेकिन वो अपना रुतबा रखते हैं अंग्रेजी की तरह। अंग्रेजी में छप जाए वो उनकी परवाह ज़्यादा होती है, हिंदी में छपे, कल छपे, परसों छपे, कोई बात नहीं है वो। और मेरा अनुभव है कि मैं तो उसमें शामिल रहा हूँ, जब हिंदी रिपोर्टर्स की को बड़े स्टार से इंटरव्यू करवाया जाता था, तो सामूहिक इंटरव्यू होता था, 5 लोग, 10 लोग, 8 लोग, या ग्रुप में बैठते थे 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, और जो अंग्रेजी के लोग आते थे उनको अलग अलग इंटरव्यू करवाया जाता था। तो ये थोड़ा डूब मरने जैसी बात है, इंडस्ट्री के लिए भी, हम लोगों के लिए भी है। किस तरह की पाठ्य सामग्री की तत्काल ज़रूरत है विश्वविद्यालयों के में पढ़ाई के लिए? एक तो सिनेमा का बेसिक नॉलेज चाहिए। इतिहास तो है ही, अपनी जगह पर है इतिहास, और इतिहास किताबें हैं कुछ, लेकिन बेसिक नॉलेज चाहिए। सिनेमा का निर्माण कैसे होता है, क्या बनता है, ये इसका ज्ञान थोड़ा कम मिल रहा है लोग। इसकी किताबें कम होंगी, शायद कम होंगी, या बहुत टेक्निकल मामला होता है इसलिए कुछ किताबें नहीं लिख रहे हैं कोई लोग। जैसे संवाद कैसे लिखा जाता है, कथानक कैसे तैयार होता है, उसका आइडिया कैसे आता है, ये सब बताने वाला मतलब ऐसी किताबें मुझे लगती है कम है अभी इस समय। जैसे एडिटिंग के बारे में, एडिटिंग क्या होता है, लाइटिंग कैसे होती है वो, तो जो कि हम पढ़ाएंगे तो टेक्निकल नॉलेज भी साथ साथ देना पड़ेगा मुझे।
तो जो अपनी जानकारी अपने हिसाब से होती है हम लोग बताते हैं उसको कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, स्क्रिप्ट ऐसे तैयार होती है, डायलॉग ऐसे लिखा जाता है, शूट कैसे होता है, लाइटिंग कैसे होती है, अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ लोग हैं सिनेमा पढ़ाने वाले, वैसे लोग भी हैं जो टेक्निकल ज्ञान बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो पढ़ाते भी हैं उस तरह से। ये सामूहिक भाव है हमारा, जो चीज़ हम जानते हैं हम पढ़ाते हैं, जो चीज़ दूसरे कोई जानते हैं वो पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा काम हो जाता है इसमें। चलिए, मेरे सवाल तो अभी ख़त्म हुए, आप अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहते हैं तो बताएं। नहीं, सिनेमा के मामले में थोड़ा सा पत्रकारों को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। जो दरबारी लेखन है वो बंद करना चाहिए, जो पीआर लेखन है वो बंद होना चाहिए। पीआर को हमने भी झेला है बढ़िया से। पीआर जो कहता था यही लिखना है सर, यही लिखिए, कितना लिखा मैंने मुझे नहीं पता, शायद 10% में नहीं लिखा हुआ मैंने उसे पीआर के कहने पर। लेकिन आज जो पीआर जैसे सरकारी दफ्तरों से चलता है, प्रेस नोट जाता है, या पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से प्रेस नोट जाता है, बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे मेहनत नहीं करते हैं, वही प्रेस नोट छाप देते हैं। वो वैसे ही पीआर है सिनेमा में। पीआर के यहाँ से जो लिख के जाता है वही अंग्रेजी अखबार में छपता है, तो वही हिंदी अखबार में, वही हम देख रहे हैं बंगला अखबार में भी, मराठी अखबार में वही छप जाता है वो। जबकि उसको वेरीफाई करना चाहिए क्या है, सच क्या है इसमें, उसके बारे में थोड़ा कुछ अपना लिखना चाहिए, अपना जोड़ना चाहिए। वो मुझे लगता है नहीं हो पाता है। तो पीआर का जो प्रेस नोट जाता है वो समझ में आ जाता है कि पीआर का प्रेस नोट है, वही छप रहा है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। उसको बंद होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।